वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1। ये एक चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स। ये यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ होता है, इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इससे पहले बतलाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ इसके मेन पॉइंट्स जो हैं उसको देख लेते हैं। ये है चैप्टर 2 और इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब होता है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। सभी चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया रहता है। देखिए, इसमें इस तरह के कुछ आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बतला रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इसमें जो वेरिएबल होता है इसमें इसका पावर जो होता है होल नंबर होना चाहिए। इसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन रहता है, तभी उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर नहीं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में क्या होता है, सपोज कि हम ये टर्म लिखते हैं 2x। ठीक है, इसमें 2x स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें क्या है, ये वेरिएबल है, और ये जो है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट हो गया, x वेरिएबल हो गया। इसका पावर जो है, इसका पावर 2 है, तो ये एक होल नंबर है। इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें कोफिशिएंट जो होता है वो स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता। वेरिएबल इसका नाम दिया गया है x, y, z। कोई भी इस तरह का कोई लेटर जो है, वेरिएबल को लेटर से ही दिखाया जाता है, वो मालूम नहीं रहता है। वो क्या हो सकता है, 2, 5, कुछ भी उसका वैल्यू हो सकता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से पॉलिनोमियल को हम समझ सकते हैं। इसके कंडीशन इस तरह से होते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो सकता है, तो 1 वेरिएबल आपको दिखा रहा है। देखिए, इस तरह का एक्सप्रेशन जो है को 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें x है, इसमें भी x है, तो वेरिएबल को हम इस तरह से दिखाते हैं, ABC, किसी भी लेटर से दिखा सकते हैं, x, y, z। एक्सप्रेशन जहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा रहता है उसमें वेरिएबल इसी तरह से किसी भी लेटर से दिखाया जाता है। और आगे ये एग्जांपल देकर बतलाया गया है कि सपोज कि इसमें किसी भी स्क्वायर में अगर उसका साइड 3 है तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर उसका साइड x है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, उस अनुसार से उसके फॉर्मूले से निकलता है। और आगे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म्स, ये चीज़ बतलाया गया है। ये पूरा जो है एक एक्सप्रेशन हो गया, x² + 2x। इसमें टर्म्स जो है ये हो गया, एक हो गया, इसमें दूसरा टर्म्स ये हो गया। ठीक है, इसको टर्म्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में पद कहा जाता है। इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, सिंगल टर्म का भी हो सकता है, वो भी पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। कोफिशिएंट, इसमें क्या होता है, ये 2 चीज़ों से बना होता है, वेरिएबल और कोफिशिएंट मिल के जो है बना हुआ होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये वेरिएबल x जो है ये वेरिएबल हो गया, इसमें कोफिशिएंट, इसमें -1 आ गया, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें -1 है, इसमें कोफिशिएंट 4 हो गया। कोफिशिएंट स्थिर रहता है, चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जो नंबर वाला पार्ट है वो आपका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं वाले को क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, 2, -5, 7, जीरो पॉलिनोमियल कैसे हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल एक ही चीज़ होता है। ये क्या होता है, ये होता है x⁻0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और अगर कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है तो इसको 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 ही होगा। इस तरह से इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। यहाँ पे बतला रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल के बारे में हम विशेष रूप से हायर क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कंसीडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में जो विशेष डिफरेंस है इसको यहाँ पे बतलाया जा रहा है। इसको आप देख सकते हैं, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है, ये चीज़ हमें जानना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/x
x प्लस 1/x, तो 1/x का मतलब क्या होता है, देखिए 1/x का मतलब हम लिखेंगे x, तो x हो गया, प्लस 1/x मतलब होता है x माइनस 1। x माइनस 1 एक आइडेंटिटी होता है, जैसे कि a पर पावर -1, अगर ये हो गया तो इसका मतलब हो गया 1/a। अगर 1/a दिया हुआ है तो उसका मतलब 1 पर पावर -1, इस तरह से। इसका मतलब 1/x दिया हुआ है तो उसका मतलब हो गया x पर पावर -1 हो गया। तो ये इस पे पावर -1 आ रहा है, और -1 एक होल नंबर नहीं होता, -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखिए रूट एक्स, रूट का मतलब किसी भी नंबर पे अगर रूट लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर रूट लगा देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से इसमें देख सकते हैं वेरिएबल तो है ये y, ठीक है, इस पर होल नंबर है, लेकिन इस पर रूट लगा हुआ है, y पे रूट लगा हुआ है, s का वैल्यू क्या हो जाता है, देखिए इसमें रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ डायरेक्ट बतलाया कि इसमें रूट लगा है, मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो होल नंबर, जिस किसी भी वेरिएबल पे होल नंबर नहीं है उसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x वेरिएबल इसमें है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं px, x वेरिएबल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं qx, x वेरिएबल नहीं, इसमें y वेरिएबल है तो इसमें हम लिख सकते हैं ry। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ अंदर में जो है इसमें क्या वेरिएबल है वो चीज़ यहाँ पे अंदर में होना चाहिए, p q r x, इस तरह से हम इसको हम रख सकते हैं, दिखाने के लिए ये होता है। जैसे कि यहाँ पे u वेरिएबल है तो यहाँ पे u रखा गया है इसको दिखाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिखाया गया है द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ पे डिग्री क्या चीज़ है, तो डिग्री जैसे जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज कि यहाँ पे दिया हुआ है ये, अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसको डिग्री कहते हैं। यहाँ पे 7 देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो गया 7, x दिस टर्म 7, इसमें 6, तो ये क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट पावर 6 है, एंड ये दिस टर्म इज 6, इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 है 6 है, तो ये 7 सबसे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे 7 को दिया गया। तो ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बनाने के लिए भी दिया गया है, इसका सोल्यूशन दिया गया है। और इसमें और एक चीज़ है, इसमें देख सकते हैं इस तरह का पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें कोई भी पावर नहीं, कोई भी पावर नहीं का मतलब होता है 1 पावर होता है। 1 पावर, जिस पॉलिनोमियल का पावर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया गया है, इसमें वेरिएबल का पावर 2 दिया गया है। ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें वेरिएबल का पावर 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक इसमें दिया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या चीज़ होता है, जिस पॉलिनोमियल का पावर जो है 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी भी उसमें वेरिएबल कोई भी हो, कम से कम उसमें 3 पावर होना चाहिए, तभी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 2.1 में, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन इसका बनने वाला नहीं है, इसलिए हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है इसमें से 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कौन सा है। 5 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। आप जो आंसर देते हैं उसके पीछे आपको कारण भी बतलाना है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ।
मैं आपको बोल देता हूँ और स्क्रीन पे लिख कर दे दूंगा। देखिए सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या है। ये एक्सप्रेशन है और जैसे कि पॉलिनोमियल में पूछ रहा है कि वन वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल हम देख रहे हैं एक्स है, मतलब एक ही प्रकार का वेरिएबल है, दो जगह रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वेरिएबल वन है, मतलब एक ही वेरिएबल है, ठीक है। और उस वेरिएबल में जो पावर है वो एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें होल नंबर है, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल वाला है। तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल x। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल x है एंड इट्स पावर इज ए होल नंबर, और इसका पावर जो है वो होल नंबर है। सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसीलिए ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो ये है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ भी एक वेरिएबल है y ओनली, ठीक है, एक वेरिएबल है, एक कंडीशन पूरा हो गया, और इसका पावर जो है वो भी होल नंबर है, 2 है, पावर 2, तो वो भी होल नंबर है। अगर ये रूट इसमें रहता तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन वेरिएबल में रूट नहीं है, इसमें इसका पावर जो है होल नंबर है। तो इसमें हमें लिख देना है, ये भी है, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो ये इसमें भी सेम उसी तरह से लिख देना है दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल y एंड इट्स पावर इज ए होल नंबर, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इस तरह से लिख देना है, क्योंकि रीजन आपको मांग रहा है, रीजन आपको लैंग्वेज में इस तरह से लिख के देना है, ठीक है। थर्ड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल 1 है, t है, t तो है, लेकिन समस्या क्या है, इसमें रूट लगा हुआ है। रूट लगने का मतलब क्या होता है, ये आपका सपोज कि ये वेरिएबल है और रूट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इसका पावर t का पावर जो है 1/2 हो गया, 1/2। तो 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल तो है 1 वेरिएबल t, बट इट्स पावर इज़ 1/2, दैट इज़ नॉट ए होल नंबर, वो एक होल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ भी एक वेरिएबल है y, लेकिन 2/y का मतलब 2/y का मतलब क्या है, ये 2 हो गया मल्टीप्लाई 1/y, और 1/y का मतलब क्या हो गया, 1/y का मतलब है कि y पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, और इसको 1/y का मतलब हम इस तरह से लिखेंगे, 2 हमारे पास रहेगा ये वाला 2, और इसको हम y कर देंगे, y वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन ये 1 जो है इस पे जो पावर है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और y पे जो है -1, और -1 जो है एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि वेरिएबल पे होल नंबर नहीं है, मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें लिखना इस तरह से है दिस एक्सप्रेशन हैज़ ओनली 1 वेरिएबल y, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल y तो है, बट इट्स पावर इज़ -1, इसका पावर जो है वो -1 है, दैट इज़ नॉट ए होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इसीलिए एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे एक्सप्रेशन वेरिएबल जो है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए लिख देना है इसमें, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें लिखना है दिस एक्सप्रेशन हैज़ 3 वेरिएबल्स, इस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है x, y, t, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर है, इसमें कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी एक्सप्रेशन में जहाँ भी इसमें x² दिया हुआ है उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट जो बदलता नहीं है, वो जो स्थिर होता है, ठीक है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे है और इसके साथ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। जो कुछ भी नहीं होता है उसका मतलब है कि उसमें 1 है, ठीक है। और इसमें एक्स स्क्वायर, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर को देखेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में किसी को भी नहीं देखेंगे। जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे हम एक्स स्क्वायर में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसीलिए हमने सिर्फ 1 लिख दिया। प्लस था इसीलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और इसमें माइनस है तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा 1 तो है लेकिन माइनस में है, इसीलिए हमें यहाँ पे -1 लिखना होगा। -1 इस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है। इस एक्स स्क्वायर के साथ जो है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2, ये आंसर हो जाएगा इसका। और इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं है का मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ लिख के दिखाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, है ही नहीं। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर में गिव 1 एग्जाम्पल, इसको हम जगह बना लेते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिखना है बाइनोमियल मोनोमियल। तो बाइनोमियल जो होता है 35 डिग्री, डिग्री जो होता है आप उस पे जो वहाँ उसमें वेरिएबल जो है उस पर पावर लगाएंगे वही डिग्री होता है। तो इसका कुछ भी आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाइनोमियल में दो टर्म होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x पर पावर 35 दे देते हैं, 35 प्लस 4x, इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देना है और उसमें पावर 35 लगा देना है। एक हो गया आपका बाइनोमियल में, ठीक है। मोनोमियल जो है, मोनोमियल में सिंगल होता है। तो इसमें मोनोमियल में आप कुछ भी सिंगल लिख दीजिए 5x और इसका डिग्री जो है 100, मतलब उसका पावर जो है कोई भी वेरिएबल है इसमें और उस पर ये पावर जो है आप 100 लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर, ये डिफिनेट आंसर नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ पावर इसका 35 रहना चाहिए और इसमें पावर 100 रहना चाहिए। ये कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, इसमें इसका जो वेरिएबल है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिया हुआ है वही उसका आंसर है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है देख सकते हैं, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा हो गया पावर 3, तो ये हो गया 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं एक ही पावर है y पे और ये है 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। इसमें देख सकते हैं इसमें वेरिएबल t है, t, और इसमें पावर कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता है तो उसमें 1 होता है, 1, डिग्री इसका 1 हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है, इस तरह से x रख सकते हैं और इस पर 0 रख सकते हैं, क्योंकि x पर पावर 0 या कोई भी इस पर वेरिएबल हम लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस पर पावर 0 अगर हम लगा देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। और जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ तो उसका वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, जैसे कि 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसमें वेरिएबल ही ना दिया हो उसका डिग्री क्या होगा, तो उसका डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। कंप्लीट हो गया 4th नंबर। 5th नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो जिस एक्सप्रेशन में
कोई भी, जिस एक्सप्रेशन में कोई भी पावर ना हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कोई भी पावर नहीं था, जिस पे पावर कोई भी ना हो तो मतलब 1 होता है, ठीक है। तो जिसमें पावर 1 होता है, पावर 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जिसमें पावर 2 होता है, जिसके वेरिएबल में पावर 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और जिसमें पावर 3 होता है, जिस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पावर 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें पावर कितना है, पावर 2 है, मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिख देना है, शॉर्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे क्यू से हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर जो है, इसके वेरिएबल में पावर 3 है, तो 3 वाले को क्या कहते हैं, क्यूबिक। ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें भी पॉलिनोमियल लिख देना है, पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर हम देख पा रहे हैं कितना है, ये है पावर 2 है, और 2 पावर वाले के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यू से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया। और इसमें कुछ भी पावर नहीं है लेकिन वेरिएबल है, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 पावर के लिए लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे वही सेम कंडीशन है, इसमें 1 आ जाएगा, तो 1 के लिए क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें 2 है, चाहे एक टर्म ही क्यों ना हो, पावर 2 है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 है, 3 के लिए क्या दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस तरह से पूरे ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।